आजकल मार्केट में बहुत सारे ज्ञानी बाबा आ चुके हैं। लोग इन बाबाओं के पीछे इतने पागल हैं कि इनके मात्र एक दर्शन के लिए लाखों लोगों की भीड़ लग जाती है। कुछ ही महीने पहले हथरास में 121 लोगों की जान चली गई और कारण था इन्हीं बाबाओं का प्रवचन। Our top story today is the deadly stampede during a religious event in Uttar Pradesh's Hathras district. ऑर्गेनाइजर ने गवर्नमेंट से 80,000 लोगों का परमिशन लिया था, लेकिन उस बाबा की एक झलक को देखने के लिए 2 लाख से भी ज्यादा लोग वहां पहुंच गए और बाबा के आते ही उनके चरण छूने के लिए लोग एक दूसरे को कुचलना शुरू कर देते हैं। इसमें दबे हुए थे 2-2, 3-3, 4-4 आदमी दबे हुए थे, जिसमें 121 लोगों की जान चली गई और ये इंसिडेंट होते ही बाबा वहां से चुपचाप निकल जाते हैं। More than 100 devotees were crushed to death. Who is this Bhole Baba? और जब इन्वेस्टिगेशन हुई तब हमें मालूम पड़ा कि यह सो कॉल्ड बाबा 18 साल पहले यूपी पुलिस में कांस्टेबल की जॉब किया करते थे, जहां उन्हें सेक्सुअल हरासमेंट के चार्जेस में सस्पेंड कर दिया गया। एंड नाउ अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स इनके पास 100 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति है। और ये कहानी सिर्फ इसकी ही नहीं, स्वामी नित्यानंद नेटवर्थ 100 बिलियन इंडियन रुपीस, आसाराम बापू 350 करोड़ एनुअल रेवेन्यू। आखिर इन लोगों के पास इतना पैसा आता कहां से है? एंशिएंट टाइम में कोई भी इकोनॉमिकल और डोमेस्टिक डिसीजंस में स्पिरिचुअल लीडर के बहुत इंपॉर्टेंट रोल हुआ करते थे। गुरु जो हमें जिंदगी के अंधकार से बाहर निकालता है, बट आज यही सो कॉल्ड इनलाइटन गुरु हमारी डार्कनेस का कारण है। आजकल इनका बिजनेस इतना एडवांस हो चुका है कि अब प्रोफेशनल बाबा बनने के लिए कोचिंग क्लासेस खुल रही है। एक ऐसा ही केस सामने आया जब एक प्रोफेशनल मैजिशियन RK मलयाथ बाबाओं को मैजिक सिखाने के लिए 3 दिन का क्रैश कोर्स बेच रहे थे, वो भी मात्र 5,000 में। और यही मैजिक ट्रिक्स सीख के ये हमें बेवकूफ़ बनाते हैं। और लोग कितने बेवकूफ़ हैं आप इस बात से जान लो, जब जेसी डुप्लांटिस जो कायदे से एक रिलीजियस गुरु है, वो एक अपने फॉलोअर से प्राइवेट जेट खरीदने के लिए डोनेशन मांग रहे थे और उनका एक्सप्लेनेशन था कि उन्हें जीसस ने प्राइवेट जेट खरीदने को कहा है। और पागलपन की तो हद तब पार हो गई जब लोगों ने वो डोनेशन दिया भी। बट सवाल आता है कि आखिर लोग इनके ट्रैप में फंस क्यों जाते हैं? ये एग्जैक्टली क्या तरीके यूज करते हैं हमें मैनिपुलेट करने के लिए? एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, इनका असली बिजनेस है क्या? हमारी इकोनॉमी में कितना भी रिसेशन आ जाए, लेकिन बाबाओं का बिजनेस हमेशा प्रॉफिट में रहता है। रिसेंटली अभी इस महाराज जी का वीडियो काफी ज्यादा चर्चा में रहा है, जहां इन्होंने महिलाओं से कहा था कि जब तक पति काम कर रहा हो तब तक उन्हें कमाने की क्या जरूरत है, तो महिलाएं क्यों काम करेंगी? यही महाराज जी अपने अलग अलग पॉडकास्ट में पत्नियों को सम्मान देने की बात करते हैं और फिर बयान देते हैं कि पत्नियों का सिर्फ एक ही धर्म है, पति की सेवा करना। नारी केवल पति की सेवा करे, नारी ये ना सोचे कि मेरा पति कैसा है। ये सारी छोटी छोटी बातें किस लेवल पर हमारे दिमाग को ब्रेन वॉश करती है हमें अंदाजा भी नहीं। ये सारे बाबा खुद को इस तरह दिखाते हैं जैसे मानो इसकी कही हुई बातें ही परम सत्य हो, और हम लोग भी इन्हीं के प्रवचन सुनकर पागल हो रहे हैं। इस पागलपन का अंदाजा आप 2013 में एक केस से लगा सकते हैं, जहां 65 साल के महेंद्र गिरी उर्फ टुन्नू बाबा एक मैरिड वुमन के पिछले 4 महीने से रेप कर रहे थे। और इससे ज्यादा शॉकिंग बात यह है कि खुद विक्टिम का हस्बैंड और उसकी मदर इन लॉ बाबा की हेल्प कर रहे थे। आखिर रीजन क्या है इन लोगों के इस पागलपन का? बट बिफोर वी मूव अहेड, मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं
प्लीज इस वीडियो को रिलीजियस पर्सपेक्टिव से मत देखना। ऑफ कोर्स रिलीजन्स हमारे लाइफ और बेटर सोसाइटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इन फेक गुरुस का इन रिलीजन से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। और हमारा गोल सिर्फ उन फेक बाबाओं को एक्सपोज करना है। प्रवीण घोष जो साइंस एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी है, वो बताते हैं कि हम इंडियंस मिरेकल्स में बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि कोई आएगा और एक झटके में हमारी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर देगा। लोग इतने इनसिक्योर हैं कि दे बिलीव इन बाबाओं से बात करने हम डायरेक्टली अपने प्रॉब्लम भगवान तक पहुंचा रहे हैं। इट फील्स लाइक हैविंग टू कम्युनिकेशंस विथ गॉड। और इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर ये बाबा आते हैं। इन बाबाओं का सबसे पहला स्टेप होता है हमारा ट्रस्ट जीतना। चाहे बाबाओं का कुछ बीमार लोगों को ठीक कर देना हो, या हवा से अंगूठियां निकालना हो, या किसी इंसान का स्टेज पे आके ये बोलना कि इस बाबा ने मेरी जिंदगी बदल दी। ये सब एक कॉमन टेक्निक्स है जो हर बाबा फॉलो करते हैं। ये सारे स्पिरिचुअल लीडर्स का तरीका अलग अलग हो सकता है, पर मकसद सिर्फ एक, कैसे भी करके आपका ट्रस्ट जीतना ताकि आपका ध्यान उनकी ओर आ जाए। लेकिन यहाँ कुछ लोग चालाक भी होते हैं जो इतनी जल्दी इन बाबाओं के चपेट में नहीं आते, पर उनके लिए भी इन बाबाओं के पास एक नया तरीका है। ये सिंपली उन्हें बोल देते हैं कि जो भी मैं बोल रहा हूँ उन बातों पर विश्वास मत करो। यह सुनने में थोड़ा ऑकवर्ड लग सकता है, बट इससे किसी भी इंसान के मन में उनके लिए इंटरेस्ट जाग जाता है। और जब लोगों को पता चलता है कि यह बाबा उन्हें कुछ बेचने की कोशिश नहीं कर रहा है, तो लोग उन्हें बार बार सुनने लगता है और यहीं से लोग उनके ट्रैप में फंस जाते हैं। सुरिंदर सिंह जोड़का जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, वो बताते हैं कि लोग अपनी लाइफ में लोनली फील करते हैं। दे आर लुकिंग फॉर सम मीनिंग इन देयर लाइफ। इसी तलाश में मोस्टली वो लोग इन बाबाओं के पास चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उनके पास है। ये बाबा भी कुछ कम नहीं है। ये अपने गेटअप कुछ इस तरीके से रखते हैं कि जैसे मानो ये खुद भगवान के अवतार हो, जिससे ये आपका ट्रस्ट इतना जीत लेते हैं कि आप अपने परिवार से लड़ने मरने तक को तैयार हो जाते हो। एक ऐसा ही फनी केस पंजाब से आया, जहां एक बाबा क्लेम कर रहे थे कि उनके पास भगवान शिव के जैसी थर्ड आई की सुपर पावर है, और यही बाबा अपने प्रवचन के नाम पर लोगों से 2000 रुपए की एंट्री फीस चार्ज कर रहे थे। और इनके एडवाइस इतनी कमाल है कि सुनने में आपके होश उड़ जाएंगे। इन्होंने अपने एक फॉलोवर को समोसा में लाल चटनी की जगह हरी चटनी खाने की सलाह दे रहे थे। एंड सैडली इतनी बकवास बातें सुनने के लिए लोग इनके लिए पागल हो रहे हैं। नाउ सारे हथकंडे अपनाने के बाद जब आपका इंटरेस्ट इनके ऊपर डेवलप हो जाता है, तो यहीं से शुरू हो जाता है उनका अगला स्टेप। आपका अटेंशन पाने के बाद इनका पहला काम होता है आपके माइंड को रिफ्रेम करना। और ऐसा करने के लिए ये लोग आपके डेली रूटीन को बदलने की कोशिश करते हैं। चाहे आपका उनका प्रवचन सुनना हो या कुछ प्रैक्टिस करनी हो, ये हर एक हथकंडे अपनाएंगे ताकि आप उसके बनाए हुए सेट रूटीन में आ जाओ। क्योंकि एक बार आपका हैबिट बदल गया, फिर पूरी तरह से आपके ऊपर उनका कंट्रोल आ जाएगा। चाहे कोई भी बाबा हो, वो ये 3 तरीका यूज करता है आपको अपने कंट्रोल में करने के लिए। पहले स्टेप में ये आपकी इंडिपेंडेंट थिंकिंग को टारगेट करेंगे, एंड मोस्टली ऐसा करने के लिए ये लोग आपके स्लीप पैटर्न को तोड़ने की कोशिश करते हैं। आपको पूरा एक हैवी स्केड्यूल दिया जाएगा जिसमें आपको एक सेट ऑफ प्रैक्टिस करनी होगी, और ये सब करने के बाद आप इतने थक जाओगे कि सोचने का टाइम ही नहीं मिलेगा। एंड एग्जैक्टली इन लोगों का यही मोटिव होता है। और वेट, ये सब मैं अपने में से नहीं बता रहा हूँ। एक लड़की जो 5 साल एक आश्रम में बिताई, ये उनका एक्सपीरियंस है।
अब दूसरे स्टेप में वो आपके माइंड को ब्रेन वॉश करेंगे। आपको कॉन्स्टेंटली उस बाबा का प्रवचन सुनाने को कहा जाएगा और आप भी उसे बार बार देखोगे, क्योंकि आपकी नज़र में वो बाबा परम ज्ञानी है और उसकी कही गई बातें ही परम सत्य। एक ऐसा ही केस सामने आया जब 35 साल का संतोष उर्फ शांति मायानंदा अपने घर परिवार को छोड़कर एक आश्रम में रह रहा था। इनफैक्ट जब इसके पेरेंट्स हाई कोर्ट में पिटीशन डालते हैं तब उन्हें भी कोई जवाब नहीं आता। संतोष को इतना ब्रेन वॉश किया गया कि उनके लिए उस आश्रम के बाबा ही भगवान के समान है। अब ये सब करने के बाद ये अपना तीसरा और सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र चलाते हैं। और आप ये बात हर बाबा में नोटिस कर सकते हो, ये लोग अपना गेटअप इस तरीके से रखते हैं कि मानो खुद भगवान ही धरती पर आ गए हो। ये लोग अपनी छोटी छोटी डिटेल्स पर इतना ध्यान देते हैं ताकि इनकी हर बात आपको सच लगे। साइंटिस्ट भी इसे ब्लैक माइंड सिंड्रोम कहते हैं, यानी एक ऐसा सिचुएशन जहां इंसान बिना सोचे समझे, बिना क्वेश्चन किए किसी की बातें सुनता हो। इनकी मीठी मीठी बातें सुनकर हमारे दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है, जिससे यह सो कॉल्ड स्वामी जी जो भी मांगते हैं हम उन्हें दे देते हैं, चाहे पैसा हो या अपना शरीर। और इस तरह के मैनिपुलेशन का क्या असर पड़ता है आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। 2006 में हरियाणा के एक बाबा को मर्डर के चार्जेस में अरेस्ट कर लिया जाता है, जिसके बाद इनके भक्त कोर्ट के सामने इतना प्रोटेस्ट करने लगे जिसमें 5 औरत और 1 बच्चे की जान चली गई। इनफैक्ट 2017 में भी एक ऐसा ही केस सामने आता है जहां एक बाबा को रेप के चार्जेस में पकड़ लिया गया और सेम यहाँ भी उनके सपोर्टर्स प्रोटेस्ट करने लगे, जिसमें 30 से भी ज्यादा लोग मारे गए। लोग इतने अंधे हो चुके हैं कि सच सामने होने के बाद भी उन्हें देखना नहीं चाह रहे हैं। बट आखिर ये सब वो करते क्यों हैं? क्या है इन बाबाओं का काला बिजनेस? स्वामी नित्यानंद, आसाराम बापू, इन सब में एक चीज कॉमन है और वो ये है कि उनका नेटवर्क। इन सब के पास करोड़ों की संपत्ति है, पर सवाल ये आता है कि इनके पास इतना पैसा आया कहां से? चाहे कोई भी बिजनेस हो वो 2 तरह से चलते हैं, एक लीगल और दूसरा इलीगल। लेकिन कुछ बाबा तो ऐसे होते हैं जो पूरी दुनिया से छुपकर अपना काला धंधा करते हैं। इन बाबाओं का एक तरीका होता है डोनेशन, जो हम अपनी मर्जी से देते हैं। लेकिन एक और सच है जो ये लोग हमेशा से छुपाते आ रहे हैं, और इसी के कारण ये सारे बाबा पूरा अपना गेम प्लान बनाते हैं। इन बाबाओं का कनेक्शन बड़े बड़े बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन से होता है और यहीं से शुरू होता है इनका काला धंधा। इनका मेन बिजनेस ही होता है ब्लैक मनी को व्हाइट करना, जिसके लिए बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस इन्हें कमीशन देते हैं। और क्योंकि ये सारा पैसा कैश में शो करते हैं तो वो जैसे चाहे वैसे उस पैसे को घुमा सकते हैं, क्योंकि कोई ऑडिट करने तो आने वाला नहीं। और इन फेक स्पिरिचुअल लीडर के इतने फॉलोअर्स होते हैं कि कोई इन पर शक भी नहीं करता, और फिर जैसे ही पैसा बाबा के पास आता है वो उसे कुछ प्राइवेट शेल कंपनीज में घुमाने लगते हैं ताकि सारा ट्रांजैक्शन लेजिटिमेट लगे और किसी की नज़र उस पर ना पड़े। और ये सारा काम मेनली इलेक्शन के टाइम पर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि पॉलिटिशियंस को इलेक्शन कैंपेन करने के लिए फंड चाहिए, जो इन्हें इस तरीके के फेक बिजनेसमैन बाबा प्रोवाइड करते हैं। ये लोग रिलीजन के नाम पर अपना काला धंधा चलाते हैं। इससे ये बात तो एकदम क्लियर है कि ये फेक स्पिरिचुअल लीडर्स का रिलीजन से कोई लेना देना नहीं। एंशिएंट टाइम से ही रिलीजन और स्पिरिचुअल लीडर्स का इंपॉर्टेंस हमेशा से रहा है, लेकिन आज कुछ लोग धर्म के नाम पर धंधा खोल कर बैठे हैं। एंड वन मोर थिंग, ऑफ कोर्स सारे स्पिरिचुअल लीडर्स ऐसे नहीं होते हैं, कुछ रियलिटी में भी इनलाइटन होते हैं, बट हर तरफ वो बकवास की बातें करते आपको नहीं मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में आपकी राय ज़रूर बताएं।